उमेश जी, सुबह से जब हम उठते हैं, योग करते हैं, दिनचर्या हमारी बहुत आजकल लेंदी हो गई है, बहुत खराब दिनचर्या में लोग जी रहे हैं। तो क्या खान-पीन अच्छे रखकर भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? जी, योग के साथ-साथ खान-पीन का बहुत महत्व है। अगर आप योग कर भी रहे हैं और लेकिन खान-पीन सही नहीं है, समय से नहीं है और सुपाच्य नहीं है, तो उसका प्रभाव नहीं होगा या होगा तो बहुत कम होगा। इसलिए खान-पीन का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको बताऊँगा, सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या में आपको क्या-क्या खाना चाहिए, कैसा-कैसा खाना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं, जब आप सुबह उठें, तो सबसे पहले प्रारंभ में अगर 2 गिलास पानी पी सकते हैं, तो 2 गिलास गुनगुना पानी पिएँ, अच्छा, है ना? 2 ही गिलास क्यों पीना है? ये थोड़ा-सा देखिए, स्पष्ट करें। 2 ही गिलास इसलिए पीना है क्योंकि 1 गिलास थोड़ा-सा कम रह जाती है मात्रा और 2 गिलास से अधिक आदमी पिएगा तो ज़्यादा पेट भर जाएगा। ओके, ओके। तो इसलिए उसे 2 गिलास में ही लें और हो सके तो अगर 2 गिलास नहीं पी पाता तो शुरू में 1 गिलास भी पी सकता है, लेकिन गुनगुना पानी पिएँ, बिना कुल्ला करे। अच्छा, इसमें पीने का कोई प्रिकॉशन या कोई विधि किस प्रकार पीना चाहिए? हाँ, उसमें आपको कुल्ला नहीं करना है पहले। हुँ, सो के उठते ही गुनगुना पानी करने रखिए हुँ, और उस पानी को पी लीजिए। हुँ, उसके बाद ही शौच जाइए, उसके बाद ही हुँ, मंजन करिए, उसके बाद ही कुल्ला करिए, हुँ, है ना? तो उसका डेली सेवन कीजिए। हुँ, तो इससे आपका क्या होगा, पेट के अंग हुँ, जो निष्कासन क्रिया सरल होगी, पेट हुँ, साफ होगा और जो अपना जो रात्रि का जो मल होता है ना, हुँ, हुँ, आंतों में सब पे जमा हुआ वो निकलता हुआ हुँ। बाहर जाता है, तो उस पेट स्वस्थ होता है। बैठने की स्थिति क्या खड़े होकर पी सकते हैं या हाँ, कैसे पी सकते देखिए हैं? ऐसे खड़े होके पानी को नहीं पीना चाहिए, हुँ, ठीक है? पानी को या तो आप बैठ के पीजिए, किसी बिस्तर पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठिए और उसपे अगर सबसे बढ़िया तो है मल आसन में बैठिए। अब मल आसन की जिसको उकड़ू मल हुई आसन है की ना, स्थिति उकड़ू आपको की हम स्थिति, दिखा हाँ, देते हैं मल आसन। कि इस प्रकार बैठिए, अच्छा, मल आसन। अच्छा, इस प्रकार बैठ के आराम से पीजिए तो और ज़्यादा लाभकारी है। अच्छा जैसे शौच के लिए बैठते हैं जैसे उस शौच प्रकार के इस लिए बैठते हैं, मलासन का, मल। हाँ, तो ठीक है। हुँ। तो क्या फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद उसके बाद तो फ्रेश होने के बाद योग करिए, हुँ, प्राणायाम करिए हुँ, और प्राणायाम के बाद आप आधा घंटे बाद या 15 मिनट बाद चाय की आदत लोगों को बहुत है। हाँ, चाय, चाय चाय, तो भई बहुत ऐसा अमृत है, मानते हैं उसे, अमृत चाय तो अमृत बन गई है। पर लेकिन एक भारतीय योग संस्थान का अमृत पेय आता है। हुँ, हुँ, आप चाय की बजाय उससे उसका सेवन कीजिए। हुँ, उसमें हुँ। 26 जड़ी-बूटियाँ हैं। अच्छा, हाँ, 26 जड़ी-बूटियों से बना हुआ अमृत पेय है, अमृत पेय अच्छा। तो उसका सेवन कर सकते हैं। वो हुँ, चाय को छोड़ने में भी सहायक देगा और हुँ। साथ में आपके शरीर में लाभ देगा। तो ये अमृत पेय मिलेगा कहाँ? ये किसी भी भारतीय योग सेंटर यानी विश्व भर में हर आप देखेंगे आपके घर के आस-पास कहीं न कहीं पार्क में चल ही रहा होगा सेंटर जहाँ हमारी तरह सफ़ेद वेशभूषा में आपको लोग मिल जाएँगे, भारतीय योग संस्थान के होंगे। आप उनसे संपर्क करके अपना अमृत पेय मँगा सकते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या कैसे चाय की तरह ही लगता है ये पीने में? बिल्कुल, चाय की तरह ही स्वाद है बिल्कुल और एक बार उसे मँगा के आप पिएँ। उसमें अदरक थोड़ा-सा अदरक, तुलसी डाल के और उसी तरह से आप जैसे चाय बनाते हैं, चाय पत्ती की जगह उस अमृत अच्छा पेय को महँगा बना होगा कुछ है ना? महँगा तो आप अगर जाएँगे केवल लागत मूल्य लिया जाता है। नहीं चाय उसमें की अपेक्षा जैसे चाय के चाय हम पीते हैं तो कम से कम ₹100 से कम तक का तो उसमें 250 ₹70 ग्राम का कोई का पैकेट पैकेट आता है, अच्छा ₹70 ₹70 का, 250 ग्राम। 250 ग्राम का तो 70 चाय में। से भी सस्ता हुआ ये तो। हाँ, अच्छा ठीक है, उसको पीना है चाय उसको की पीना जगह है। पर, ठीक है। अच्छा इसके बाद और क्या खाने में और हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए? इसके साथ-साथ जैसे कभी मन करे तो आप गुनगुने पानी को बॉयल करके हुँ, उसमें आप थोड़ा नींबू डालें, हुँ, आधा नींबू, अच्छा, शहद, नमक हुँ, ये बोलिए। ये डाल के इस पानी का सेवन भी कर सकते हैं, चाय के हुँ, रूप में पी सकते हैं, हुँ, है ना? और एक और चाय का पेय बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, मैं भी डेली पीता हूँ। उसमें क्या होता है पेय में हुँ, कि अपन हुँ, पानी को बॉयल करें, उसके अंदर थोड़ा-सा ग्रीन टी को डालें, हुँ, ग्रीन टी के पश्चात उसमें थोड़ी अदरक, थोड़ा-सा गरम मसाला और तुलसी के पत्ते, इनको डाल के बॉयल कर लें और कप में अपन शहद और थोड़ा नमक हुँ, और थोड़ा नींबू, इनको मिला के इसका पेय भी तैयार कर सकते हैं, ये हुँ, भी पी सकते हैं। हुँ। तो अच्छा चलिए, ये हो गया ग्रीन टी हो गया। ये अच्छा तो हो गया इसके बाद सवेरे हाँ, की। हाँ, खाने में क्या रखना चाहिए या देखिए, योग करने के बाद हमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए?
देखिए, योग करने के बाद सुबह के टाइम पे भी थोड़ा-सा हल्का ही लें, अंकुरित अनाज लें। अंकुरित अनाज का सेवन बढ़ाएँ, ठीक है? और साथ में सलाद का सेवन बढ़ाएँ। दोपहर के खाने में अगर आपको खाने की इच्छा है तो दोपहर के खाने में आप भरपेट खाइए। दोपहर का दोपहर खाना का खाना आप भरपेट का। भरपेट खाइए, जो आपको खाना है, जितनी रोटी खानी है, भरपेट खाइए, पर क्षमता से थोड़ा-सा कम खाइए। अच्छा, ये है। तो कहना चाहिए कि दोपहर का खाना भरपेट भोजन और फिर हुँ। शाम के खाने में क्या करना शाम के चाहिए उमेश खाने का जी? विशेष ध्यान, सबसे ज़्यादा ध्यान योग में आपने अगर शाम के खाने पे ध्यान दे दिया, तो आपका बढ़ा हुआ पेट, एसिडिटी, कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी केवल शाम के खाने से। तो शाम अच्छा। का खाना सबसे ज़्यादा विशेष अपने शरीर पे प्रभाव छोड़ता है, हुँ। क्योंकि शाम का खाना क्या होता है, हम लोग रात्रि 9 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, कुछ-कुछ लोग तो 12 बजे खा तो रहे हैं। कितने बजे खा लेना चाहिए? तो शाम का खाना तो हमें मैक्सिमम 7 बजे से पहले या 7 बजे तक खा लेना चाहिए। 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। 7 लिक्विड वगैरह तो ले सकते हैं, दूध है, चाय है, इस प्रकार का हाँ, कुछ? इसका सेवन थोड़ा रात्रि में सोने से पहले अपना दूध वगैरह ले सकते हैं, मतलब थोड़ा-सा खाली पेट रखना चाहिए, थोड़ा खाली। तो उससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, खाने का क्या होता है, खाने को पचने में 16 घंटे का समय लगता अच्छा, है। जो आप भोजन खा मतलब रहे हैं, एक बार जो खाना खा रहा हूँ 16 घंटे में 16 पचेगा? घंटे में पचता है। अच्छा। खाना पूर्ण रूप से 16 घंटे में पच पाता है, और हुँ। यही आपने अगर रात्रि में लेट खाया, 10 बजे 12 बजे खा रहे हैं, तो वह खाना पड़ा रहेगा अगले दिन दोपहर तक, अच्छा। है ना? अगले दिन दोपहर तक वो पड़ा रहेगा, और वो क्या करेगा, एसिडिटी, कब्ज़ की समस्या को बढ़ाएगा, पेट को बढ़ाएगा, मोटापा बढ़ाएगा, इन समस्याओं से ग्रसित करेगा आपको। इसीलिए शाम के खाने में अगर हो सके, आप हुँ। 7 बजे ही खा रहे हैं ना, तो हो सके तो रोटी की मात्रा या तो बिल्कुल ही हटा दें तो और अच्छा है, नहीं तो रोटी की मात्रा भी कम करें। शाम मतलब को 3 खा रहे हैं तो 2 खाएँ, 4 खा रहे हैं तो 3 हाँ, खाएँ, इस तरीके से, है शाम ना? को सुपाच्य भोजन लें, जो हुँ। आसानी से पच जाए, तेलीय भोजन नहीं हो, है ना? तला भुना नहीं हो, मैदा युक्त नहीं हो, शाम हुँ। के भोजन का भी विशेष ध्यान रखें। कभी मन करे तो दोपहर में खा लीजिए, अच्छा। समोसे का मन कर रहा है दोपहर में खा अच्छा, लीजिए। ये बताइए शाम का खाना हमने खा लिया और उसके बाद क्या टहलना ज़रूरी है या सो जाना चाहिए? नहीं, टहलना भी ज़रूरी नहीं है, खाने के बाद आप वज्रासन में 10 मिनट बैठें। वज्रासन? वज्रासन अच्छा, वज्रासन आप वीडियो में हमारी देख सकते हैं, दोनों घुटने मिल जाएगी, मोड़कर जो वज्रासन लगाते हैं, वो ठीक है। आपको मिल जाएगी। तो उससे खाना वज्रासन में पच जाएगा। उससे आप 10 मिनट बैठेंगे, तो 10 मिनट वज्रासन में बैठना 1 घंटे की वॉक के समान होता है। अच्छा, खाना खाने के बाद कोई व्यायाम भी कर सकते हैं क्या? नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद केवल वज्रासन में बैठ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सोने से पहले कुछ लेना हो ऐसा कोई विशेष कुछ सोने से पहले? सोने से पहले आप थोड़ा दूध पी सकते अच्छा, हैं, दूध पी सकते लिक्विड हैं। रूप में हल्का सा ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा, डायबिटीज़ रोगी चीनी वगैरह ना डालें हाँ, दूध चीनी में, ठीक है। वो गुड़ तो से पिएँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं, रहेगा, है ना? गुड़ का भी सेवन कम ही करें। तो आपने देखा आज पूरा हमने खाने का आपको चार्ट बताया, इसी प्रकार इस खाने के आप व्यवस्था जो उमेश जी ने हमारे साथ रखी है, इसी प्रकार से आप अपने जीवन में इसको अपनाएँ। और खाना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा विशेष बात है। खाने का सिस्टम अगर हमारा ठीक रहेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। योग तो करते ही करते हैं, साथ में खाने की व्यवस्थाएँ भी ठीक कर लें, जैसा इन्होंने बताया कि सुबह चाय ना पिएँ, दोपहर में खाना भरपूर खाएँ, लेकिन सुबह कम खाएँ। फ्रूट्स भी हम इसमें रख सकते हैं, फ्रूट्स भी अपने नहीं, खाने में जोड़ सकते हैं। शाम के खाने में ना आप हुँ, देखिए, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, हुँ। ठीक है? मशरूम ले सकते हैं, जो दाल मशरूम खा वगैरह, सकते हैं, दाल खा दाल सकते हैं। वगैरह। दाल का सेवन सबसे ज़्यादा, मूँग की दाल, हुँ, हुँ। मूँग की दाल को आप लेके उसमें थोड़ा प्याज़, टमाटर डाल के उसको हुँ, उसका हुँ, सेवन हुँ। करिए। अच्छा। हाँ, अंकुरित भी ले सकते हैं, बॉयल करके भी खा सकते हैं, दालों का हुँ, सेवन कर हुँ। सकते हैं, सब्ज़ी की मात्रा को बढ़ा अच्छा, सकते हैं। एक बात और बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है और जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बात को भी सुन लें और आगे भी इस जानकारी को शेयर करें कि आजकल ये दावतों में जो चल रहा है, मैंने तो अवॉइड कर रखा है, मैं दावतें नहीं खाता दावत और इन दावतों में जो चल रहा है, बहुत दूषित खाना चल रहा है। बहुत कैटरिंग वाले क्या कर रहे हैं, वैसे इसमें भैया कोई कैटरिंग वाला हो तो बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा है, देखा गया है कि कैटरिंग वाले जो कर रहे हैं, जो बच जाता है खाना उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर किसी दूसरी शादी में परोस दूसरी देते हैं। शादी में करो। तो ये जो तरीका चल रहा है, हम क्या है कि वो गर्म हो जाता है खाना, उस स्वाद के चक्कर में हम उसको कहना चाहिए एक तरीके का भूसा है, वो कूड़ा है और उसको हम भरपेट खा लेते हैं। ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत खाली पेट, उस ये लगता है कि दूसरे दिन दावत मिलेगी नहीं और भरपेट खा के हम आ जाते हैं। तो ये कहाँ वो तक सब सही है? वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, दावत में आपको नीचे पत्तल पे बिछा के, नीचे बिछावन बिछा के और पत्तल पे दावत कराई जाती थी, शुद्ध पूड़ियाँ मिलती थी, शुद्ध
सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी मिला करती थी। हाँ, 2 ही सब्जी हुआ करती थी। उससे बढ़िया दावत कुछ नहीं हुआ 2 था। ही सब्जी हुआ आजकल करती दावतों थी। के नाम पे जहर मिल रहा है। आज 10 तरह की सब्जियां हैं, फिर भी स्वादिष्ट नहीं है। स्वादिष्ट। अच्छा, ये पनीर हाँ, जो चल रहा है नकली वाला, इस पनीर को खा के तो बिल्कुल हार्ट पे ज़्यादा असर देखिए कर रहा पनीर है। के बारे में बहुत अच्छी आपने बात कही। अगर आपको पनीर खाने का शौक है और पनीर खाना चाहते हैं, तो आप सोयाबीन का पनीर बनाएं, घर पे ही बनाएं। अच्छा, घर पे बनता है, मैं खुद बनवाता हूँ और खुद बनता है मेरे घर पे पनीर। हम लोग सोयाबीन को आप तो भिगोएं, सोयाबीन का पनीर शुद्ध होता है, शुद्ध होता है और बहुत ही बढ़िया रहता है और हेल्दी होता है और प्रोटीन युक्त होता है। प्रोटीन युक्त होता है। प्रोटीन युक्त और सेम आपको सब्जी उसी की तरह लगेगी। बहुत आप उस अच्छा, पनीर का सेवन अधिक से अधिक करें। अगर जो अच्छा, बना सकते हैं बनाए, नहीं तो बना हुआ भी मिलता है, आप उसे भी ले सकते हैं। घर पे बनाए तो और अच्छा है। कुछ नहीं होता उसमें, आपको भिगो के रख देना है सोयाबीन, उसके बाद उसे भीगने के पश्चात 5 से 6 घंटे भीगने के पश्चात उसे मिक्सी में चला लें। मिक्सी अच्छा, में अंत में चलते-चलते हम बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे वीडियो बच्चे भी देखेंगे, तो बच्चों के लिए हम एक ये पूछना चाहते हैं उमेश जी कि आजकल जो ट्रेंड में आ गया है ऑनलाइन फूड, हुँ, किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, पिज़्ज़ा आ जाएगा, ज़ेप्टो, बर्गर आ स्विगी। जाएगा, सब कुछ आ हाँ, जाएगा, स्विगी-विगी ये तमाम सारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं, ज़ोमैटो वगैरह। तो ये कहाँ तक सही है जो पैक्ड भोजन आ रहा है, इसमें शुद्धता कितनी है, इसकी प्योरिटी कितनी है, या इसकी कहना चाहिए क्वालिटी कैसी है? हुँ। तो ये बच्चे जो इस पे आमदा हो गए, एक तरीके से कहना चाहिए उसको स्टेटस बना लिया है अपना, तो कहाँ तक ये सही है? बच्चों को कुछ इसमें बताइए, संदेश ये दीजिए। बच्चे क्या स्वाद के ऊपर जा रहे हैं और ब्रांड के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन उस ब्रांड के नाम पे और स्वाद के नाम पे क्या-क्या खा रहे हैं ये नहीं मालूम उन्हें। हुँ, ठीक है? तो अगर खाने का इतना ही मन करे, तो घर पे इन चीज़ों को बनवाइए। अगर कभी-कभार मन है, वो भी ज़्यादा सेवन मत कीजिए क्योंकि मैदा युक्त भोजन को कम से कम अवॉइड कीजिए। आप हुँ, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं उसमें? मैदा खा रहे हैं हुँ, अधिकतर। ठीक है? बर्गर खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं। चाउमीन खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं। हुँ। मोमोज़ खा रहे हैं, कच्ची मैदा खा रहे हैं। वो तो बिल्कुल कच्ची मैदा है, तो क्या आंतों पे चिपकती है तो ना? तो अच्छा, तो नहीं बाज़ार का ये जो मँगा रहे हैं, ये सब बंद कर देना बाज़ार का चाहिए। बाज़ार का बंद करके घर हो में सके तो घर पे कभी घर वो पे भी हाँ, कम मात्रा में कभी-कभार ओके, ले लें। और बच्चों की क्या होता है इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, अंग स्वस्थ होते हैं, तो उन्हें खाना पसंद करते हैं। हुँ। लेकिन यही धीरे-धीरे आयु जब बढ़ती जाती है उन्हीं बच्चों की, तो वो समस्याएँ पैदा करती जाती हैं। बहुत अच्छा, और आपने बहुत अच्छी जानकारी आज रखी है हमारे बीच में। मौसम का हमने फ़ायदा उठाया। आज मौसम था बारिश का, आज हमारा योग का सत्र पूरा नहीं चल पाया, बारिश ने प्रभावित कर दिया। तो हमने आपके बीच में ये जानकारी सही शेयर की है कि भोजन को नियंत्रण हम कैसे रख सकते हैं, और दावतों पे ख़ासकर अपने स्वाद पे हमें नियंत्रण करना होगा। और अगर हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है, देखिए साँसें जितनी लिखी हैं, प्रभु ने जितना जीवन दिया है, जियोगे तो आप उतना ही। लेकिन उसको अच्छे से जी लें, ये तरीका अपने सुधार लें जीवन जीने के। जानवरों की तरह ना जिए, जानवर कह सकते हैं, जानवरों की तरह जो हम जीवन जी रहे हैं, जानवरों की तरह जीवन जीने, इंसान की तरह जिए, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये जो शरीर दिया है, इस शरीर को नष्ट ना करें। ईश्वर का वरदान है, 84 लाख योनियों के बाद हमको ये शरीर प्राप्त होता है, और इससे पहले हमने पता नहीं कितनी योनियों में शरीर बिताया है, तो जानवर की तरह ही बिताया होगा। तो हम इंसान, अगर हमको इंसान का शरीर मिला है, तो इंसान की तरह जीने की आदत शुरू करें, और अपने जो व्यवहार करें वो भी इंसान की तरह करें, सकारात्मक सोच रहे। योग से सकारात्मकता आती है। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि भोजन को सुधारें, प्लस योग को अपने जीवन में अपनाएँ, योग हमारे साथ जुड़ें। रोज़ाना हम 6 से 7 आपको ऑनलाइन इसी प्रकार योग से जोड़ते हैं, और ज़ोनल पार्क से हम सीधा प्रसारण आपके लिए लाते हैं। योग में हम तरह-तरह के नए-नए आसन रोज़ाना कराते हैं। तो आप सभी से आज के इस प्रस्तुति में हम विदा लेते हैं। उमेश जी, आपने अच्छी जानकारी रखी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आप सभी और को भी इसी बहुत-बहुत प्रकार से धन्यवाद। हम जानकारी लाते रहेंगे, ये वायदा है आपसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो आज की प्रस्तुति। शेयर करें, क्योंकि आपके और भी मित्र इंतज़ार कर रहे हैं इस वीडियो का, इस प्रस्तुति का, ऐसी जानकारी का। और हमारे कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर कोई सवाल है, कुछ है, तो हम नंबर भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ेंगे, तो उस नंबर को भी, उस सवाल को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, हम आपको पूरा समाधान देंगे। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। कल फिर हम इसी प्रकार, इसी तरह कोई नए सब्जेक्ट के साथ, कोई नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।